हेलो एवरीवन, आज का हमारा फैक्ट है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख क्या था। ठीक है कि यह एक पत्थर का स्तंभ था जो मूल रूप से मौर्य सम्राट जो था वो अशोक, उसके समय तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसको बनाया गया था। अशोक ने जो है अपने धर्म प्रचार के लिए ऐसे कई स्तंभ जो थे वो पूरे भारत में बनवाए थे। बाद में गुप्त काल जब आता है आगे चलकर, तो गुप्त काल का एक राजा था समुद्रगुप्त। उसने जो है इसी स्तंभ पर जो है अपनी विजय गाथा लिखवाई थी। अपने विजयों का जो जिक्र था वो इसी स्तंभ पर लिखवाया था। किस पर? अशोक ने जो इलाहाबाद में स्तंभ शिलालेख था ना, उसी पर। इसलिए इस स्तंभ में अशोक के आदेश भी खुदे हुए हैं और समुद्रगुप्त के विजय की कहानी भी। समुद्रगुप्त का यह शिलालेख उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था इस पत्थर पर। ठीक है, विजयों का वर्णन यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन शैली जो है वो प्राकृत है, काव्यात्मक और सरल भाषा में लिखा गया है। इस शिलालेख को पढ़कर हमें समुद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित जानकारी पता चलती है। देखते हैं। इसमें जो है समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है कि समुद्रगुप्त ने, हरिसेन ने बताया कि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में 3 प्रकार की जीत हासिल की थी। सबसे पहले तो उत्तर भारत की जीत, जिसको कि आर्यावर्त बोला गया है, कि उत्तर भारत में कई राजाओं को हराकर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा था दक्षिण भारत की विजय। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत तक भी अपनी सेना भेजी, वहां के राजाओं को हराया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि उन्हें कर देने वाला अपने अधीन राजा बना लिया, कि वो राजा जो थे वो समुद्रगुप्त के अधीन हो गए और वो सालाना टैक्स या कर समुद्रगुप्त को भेजते थे। तीसरा है विदेशी राज्यों पर अपना अधिकार या प्रभुत्व। समुद्रगुप्त ने नेपाल, असम, कामरूप, बंगाल और सीमा से लगे कई गणराज्य जो थे वो समुद्रगुप्त के प्रभुत्व को, अधिकार को स्वीकारते थे। नेक्स्ट, इस स्तंभ लेख से हमें क्या पता चलता है समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व का, कि उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को, क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली और विजयी राजा थे। सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि कला प्रेमी भी थे। उनके शिलालेख उनके न्यायप्रिय होने, दयालु और धार्मिक स्वभाव को भी दर्शाते हैं। इस शिलालेख का महत्व क्या है कि इतिहासकार इस शिलालेख को गुप्त काल का प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा का एक पत्र मानते हैं, क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसाओं का ही वर्णन किया गया है। इससे हमें उस समय की राजनीति, युद्ध नीति, प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यह भारत के प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक है। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़े थे? हम पढ़े थे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जो कि स्टार्ट किसने किया था? वो अशोक ने खुदवाया था, अपने नैतिक कर्तव्यों का वर्णन इस पर। लेकिन आगे चलकर जब गुप्त वंश आया, तो गुप्त वंश का एक शासक हुआ समुद्रगुप्त, उसने जो है इसी शिलालेख पर, इसी स्तंभ लेख पर जो है अपनी विजयों का वर्णन भी करवा दिया। और इसी स्तंभ लेख पर उसकी विजयों का वर्णन किसने किया? उसके दरबारी कवि हरिसेन।